अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, माँ अपने बच्चे से कितना दुलार करती है। लेकिन जब बच्चा गिड़गिड़ाता हुआ माँ के पास आता है और रोने और धोने लगता है तो माँ के दिल पे छुरी चल जाती है। माँ बेचैन हो जाती है, माँ तड़पने लगती है और उसकी ख्वाहिशात की तकमील में लग जाती है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ गिड़गिड़ा के मुतवज्जे होता है, बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाथ उठा के मुतवज्जे होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ करने के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं। बल्कि हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई हुकूमत, है दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम का मुकाबला कर सके? मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला अपने बहुत बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम शर्मिंदा हो जाएं। शर्त यह है कि हम अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करने लगें। हमसे जो गलतियां और कोताहियां और खामियां हो गई हैं, हम उन पर शर्मिंदा हो जाएं। यही शर्मिंदगी और आइंदा ना करने, वो गुनाह ना करने का अज़्म कर ले, यही तौबा है, यही तौबा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला शिर्क को नहीं माफ़ फरमाएंगे, उसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। मेरे अज़ीज़ों, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाले, रहम करने वाले हैं। ज़रा हम मुतवज्जे तो हों, अपने गुनाहों की माफ़ी तो चाहें, अपने मालिक के सामने गिड़गिड़ाएं तो सही, रातों में उठ के नमाजों के बाद अपने मालिक की तरफ मुतवज्जे तो हों। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है, बड़ा रहीम है। इसलिए गुनहगार को कभी बेचैन नहीं होना चाहिए, गुनहगार को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, गुनाहों से तौबा कर ले और अपने मालिक की तरफ लौटाए, अपने मालिक की तरफ जो है रज़ामंदी की तरफ लौटाए, अपने मालिक को राज़ी करने के लिए तैयार हो जाए और अपने मालिक से आजिज़ाना ये गुजारिश कर दे कि ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, आज तक मैंने बहुत से गुनाह किए, आज तक मैंने बहुत सी गलतियाँ की, आज तक मैंने बहुत सी कोताहियाँ की। आज मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, आज मैं तेरी इताअत की तरफ वापस आता हूँ, आज मैं तेरी फरमाबरदारी की तरफ वापस आता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं, बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है। बल्कि जो नहीं मांगता है अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला से जो माफ़ी नहीं मांगता है अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हरगिज़ मत हो, लेकिन बेखौफ भी ना हो। खौफ भी दिल में हो और उम्मीद भी दिल में हो, यही हकीकी ईमान है। निरा खौफ ही खौफ अगर है और उम्मीद नहीं है तो यह हकीकी ईमान नहीं है, या निरी उम्मीद है और खौफ नहीं है तो हकीकी ईमान नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, ईमान की अलामत यह है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफ भी करता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता भी हो कि कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि उसी गलती पर हमारी पकड़ हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। इसलिए हमेशा बंदा डरता रहे और उम्मीद भी लगाए रहे कि अल्लाह ताला को कौन सी नेकी एक पसंद आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दे। इसलिए बेखौफी
और इत्मीनान, नाउम्मीदी के दरमियान का रास्ता इख्तियार करो, वही ईमान है। और वह है खौफ और रजा, यानी खौफ और उम्मीद। दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ भी हो और उम्मीद भी लगी हो। यकीनन अल्लाह ताला बड़े माफ़ करने वाले हैं, बहुत दुआओं को सुनने वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया है, जाबजा इरशाद फरमाया है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे होता है तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता हूँ, लेकिन जो खुद तालिब नहीं होता उसके हाल अहवाल में खुद नहीं बदलता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का, जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो, अल्लाह तबारक व तआला को क्या पड़ी है कि उसके हाल अहवाल को बदल दे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हाल अहवाल उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कि वो खुद तहैया और इरादा नहीं कर लेते अपने आप को बदलने का। तो कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा। हम अपने हाल अहवाल बदलने की फिक्र करेंगे तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मदद आएगी। लेकिन इनाद के साथ, दुश्मनी के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बगावत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ कैसे मुतवज्जे हो सकते हैं मेरे अजीज़ों। इसलिए अल्लाह ताला बहुत रहीम है। जितने भी गुनाह हो गए, चाहे जितने भी बड़े गुनाह हो गए हों, समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से फिर भी कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा माफ़ करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, रहीम है, वो बहुत माफ़ करने वाला है। लेकिन हम हैं कि अपने मालिक को हर वक्त नाराज़ करने में लगे रहते हैं। अपने मालिक का खाते हैं, दूसरों का गुन गाते हैं। अपने मालिक के आसमान के नीचे हम जिंदगी गुजारते हैं, दूसरों के गीत गाते हैं। अपने मालिक की ज़मीन को फाड़ के हम गल्ला उगा लेते हैं और गीत दूसरों के गाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरा खाया जाए, जो मेरा खाए वो मेरी ही नाफरमानी करे, मेरे ही खिलाफ बगावत करे। अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें, कितनी नेमतें हमें दी हैं, कितनी आसाइशें हमें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमारी आंखें बनाई, हम इस दुनिया का नज़ारा इन आँखों के ज़रिए से कर सकते हैं। भाई जिसकी आंखें नहीं है उससे आंखों की हकीकत को मालूम करो, आंखों की कीमत उनसे मालूम करो जिनकी आंखें नहीं हैं। पूरी दुनिया का नज़ारा हम इन आँखों के ज़रिए से करते हैं। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत। ये ज़बान जो हम तलफ़्फ़ुज़ ज़बान से अदा करते हैं, ये ज़बान एक गोश्त का बस टुकड़ा ही तो है, ये गोश्त का एक टुकड़ा ही तो है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस ज़बान में अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने की सलाहियत रखी है। इंसान जो सोचता है ज़बान पे ला के बोल देता है। ज़बान इंसान के जिस्म का टुकड़ा ही तो है। अब अंदाज़ा लगाएं, ज़रा गौर करें कि हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, ज़बान को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की वजह से, इधर उधर करने की वजह से जो आवाज़ पैदा होती है, जो कैफियत पैदा होती है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ पैदा होता है, ये अंदाज़ किसने पैदा किया है? वो अजीज़ों एक मालिक ही है, वो खालिक है जिसने इस अंदाज को पैदा फरमाया। इस गोश्त के लोथड़े के अंदर, इस छोटे से गोश्त के टुकड़े के अंदर अल्लाह ने बोलने की सलाहियत पैदा फरमा दी। अल्लाह ताला ने दिल दिया, दिमाग दिया, दोनों की बातों को अख्ज़ करके ये ज़बान अपने माफ़ी ज़मीर को अदा कर देती है। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। क़ुव्वत शामा, क़ुव्वत सामिया, अल्लाह ने सूंघने की ताकत दी। सूंघने की जो क़ुव्वत इंसान के अंदर रखी है, वो अच्छी और ख़राब चीज़ को फ़ौरन पहचान लेता है। मुँह के पास ले गया और फ़ौरन पता लगा लिया कि ये चीज़ ख़राब हो गई, इसको मत खाओ, तुम्हारे पेट में कोई गलत चीज़ ना पहुंच जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने कितने मुनासिब मकाम पे अल्लाह ताला ने सूंघने की ताकत रखी है। इसलिए अल्लाह ताला की नेमतें जो हमको अल्लाह ने दी हैं, हम उनका शुक्रिया बजा लाएं, हम उन पर शुक्र करें, ना फरमानी ना करें, ना शुक्री ना करें। इसलिए कि अगर हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमको और बढ़ा के देंगे, और अगर नाशुक्री करेंगे तो बेशक अल्लाह ताला के हम बहुत दर्दनाक अज़ाब हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे मेरी नेमतों का
जो मैंने तुमको नेमतें दी हैं उनको शुक्रिया के तौर पर इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल करने के बाद और अपने मालिक का नाम लोगे, अपने खालिक का नाम लोगे, बनाने वाले का नाम लोगे, तो यकीनन हम तुमको और मज़ीद बढ़ा के देंगे। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुम नाशुक्रे बने रहे तो याद रखो मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इसलिए हमसे जो भी कोताहियाँ हुई, जो भी खामियाँ हुई, हमको अपने गुनाहों से तौबा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत माफ़ करने वाले हैं, शिर्क को माफ़ नहीं करते। शिर्क के अलावा जो भी गुनाह हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकते हैं। इसलिए हम ये न समझें कि हमने बहुत सी गलतियां कर ली, बहुत सी ज़िंदगी भर गुनाह किए, ज़िंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी करी कि अब माफ़ी मांगने से क्या होता है। नहीं मेरे अजीजों, 99 कत्ल करने वाले लोग, 100 कत्ल करने वाले लोगों को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिए। इसलिए अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा बंदा नाउम्मीदी तो कुफ्र है इस्लाम में। मोमिन बंदा और नाउम्मीद हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोमिन बंदा और मायूस हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए गुनाह चाहे जितने भी हों, अब भी वक्त है, मरने से पहले पहले हमारे पास वक्त है, अब भी वक्त है। आज भी हम सुधर जाएं तो यकीनन हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।